नमस्कार, मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी अध्यापिका। आज आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ सुनो किशोरी। सुनो किशोरी पाठ जो है श्रीमती आशा रानी वोरा जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में लेखिका ने अपनी बेटी को पत्र शैली में कुछ बातें समझाई है। उनकी बेटी किशोर अवस्था की है, किशोर अवस्था अर्थात टीन एज, और उनकी बेटी के साथ उनकी एक सहेली है, बहुत ही उनकी क्लोज फ्रेंड बोल सकते हैं आप। तो रचना नाम है जिसका, वो किसी अपने मित्र के साथ संबंध रखती है। यहाँ इस पाठ का मूल उद्देश्य ये है कि लेखिका ये चाहती कि हम जो पश्चिमी सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता की चीज़ों को हम अपना रहे हैं, उन चीज़ों में से अच्छी बातों को हम अपनाएं, न कि उनकी सारी बातों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सब कुछ उनसे काफ़ी भिन्न है। और ऐसे समय में कैसे हम जो है अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को अपनाएं, इस बात को दर्शाना हमारी लेखिका का उद्देश्य है। लेखिका अपनी बेटी को ये चीज़ समझाती है कि देखो, जो तुम्हारी सहेली है वो इस समय गलत संगति में है, गलत सोच में, क्योंकि अभी उसकी जो उम्र है उसमें वो जहाँ थोड़ा सा भी उसे प्रेम मिल जाता है वहाँ उस ओर वो जा रही है। सबसे पहले लेखिका अपनी बेटी को समझाती कि तुम ये कारण समझने का प्रयास करो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसके परिवार में कोई उसका अपना नहीं है? क्या आसपास उसके कोई ऐसे नहीं हैं कि जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकती है, अपनी बातें वो बता सकती है? लेखिका ये बात अपनी बेटी को समझाती है कि तुम उससे बहुत अच्छे से बात करो, उसे समझाने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो वैसे ही कोशिश करो कि वो अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को या किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ वो व्यवहार करे जिससे कि वो अपने मन की सारी बातें उसे समझा सके। लेखिका यहाँ ये भी कहती है कि उनका जो मित्र है उस मित्र से भी तुम मिलो, उससे भी समझाने का प्रयास करो कि देखो, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी ये जो तुम्हारी उम्र है ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है। यहाँ आप लोग सिर्फ पढ़ाई और लिखाई पर ध्यान दो, कुछ बन जाओ, उसके बाद आगे कुछ सालों के पश्चात जब आप मिलो तब आपको यदि लगे कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए है, अभी तक आप में मित्रता है, तब फिर उसके बाद फिर आप शादी के बारे में सोचो। तो इस प्रकार से ये पूरे पाठ का सार यही है कि हम जो वर्तमान समय के युवक युवतियां हैं, जो इतनी भागम भाग में बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लेते हैं, उन निर्णयों को न लेते हुए हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें, अपने बड़ों का सुने, अपने बड़ों की बातें सुने और उसके बाद ही एक निर्णय लें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। और इस पाठ के माध्यम से आशा रानी वोरा ने हमें इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया है।